जय हिंद बच्चों कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं अर्थात बोर्ड परीक्षाएं अभी आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, है ना। कुछ दिन बाद ही आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं अब प्रारंभ होने जा रही हैं। हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर हमारा चैप्टर नंबर 12 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के अध्याय 13 जिसका नाम है नाभिक, है ना, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं। तो बेटा इस अध्याय से मैं आपको बताया भी था इससे पहले कि यह जो है परमाणु और नाभिक मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये लोग समझ में आ गई बात। और इस इकाई से आप लोगों को 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। केवल 1 अंक और 2 अंक के ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। मतलब यहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन डिटेल में आप लोग जरूर पढ़ना यहाँ से। और आप लोग इतना ही अगर आप लोग पढ़कर जाओगे आपका पेपर बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर यह है, नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से हैं। आपको जरूर बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन ये तीनों हैं, इनके द्रव्यमान, आवेश और खोजकर्ता ये तीनों के बारे में आप लोगों को बताना है। इनका द्रव्यमान कितना होता है ना, इनमें आवेश कितना पाया जाता है और इनके खोजकर्ता का नाम क्या क्या है। उसके बाद आप लोग देखोगे आगे न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन के बाद हम लोग चलते हैं आगे, परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान क्या है, या उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास है। कौन सा वाला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 4। समझ गए। चलिए अगला देखिए। अब जो प्रश्न 5 है ये तो बेटा आप लोगों को इससे पहले वाले वार्षिक परीक्षाओं में आप लोगों से पूछ लिया गया। क्या? तो समस्थानिक और संभारिक को आप लोगों को 2-2 उदाहरण के साथ समझाना है। साथ में आप लोगों के यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक को भी 2 उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाना है कि समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या क्या होते हैं, आपको जरूर पता रहना चाहिए। चलिए अगला देखिए, नाभिक एवं परमाणु के आकार की व्याख्या करना है। मतलब नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार कितना होता है, और नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार का कौन सा भाग होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। तो बेटा ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण जो है ना आप लोगों को याद रहना चाहिए, और कभी कभी इससे संबंधित सवाल भी आ जाता है ना, जो कि होता है क्या, E = mc²। तो वहाँ पर हम लोगों को द्रव्यमान का मान और प्रकाश के वेग का मान पता रहने से हम लोग एनर्जी का मान आराम से ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल और द्रव्यमान क्षति, ये तीनों की परिभाषा से आपको परिचित होना पड़ेगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया। यहां पर लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने किया। और रेडियो एक्टिव किरणों या फिर उन्हीं को बोलते हैं अपन लोग बैकुरल किरणों के गुण लिखिए। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण, है ना, इनके गुणों की तुलना करो। तो वैसे तो आप लोगों को इनके गुण याद रहेंगे तो तुलना बड़े आराम से आप लोग इनकी कर सकते हो। तो इनके तीनों के गुण आप लोग जरूर याद कर लेना। समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद है अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय को आप लोगों को समझाना है कि अल्फा क्षय क्या है, बीटा क्षय क्या है और गामा क्षय किसे कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला वाला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन एवं विखंडन को उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाना है। ठीक है। उसके बाद परमाणु बम और हाइड्रोजन बम किस घटना पर आधारित होते हैं, मतलब नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं या नाभिकीय विखंडन पर, तो आप लोगों को बताना है। 1 अंक में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम बताइए नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है कि नाभिकीय विखंडन पर। तो आपको बता देते हैं कि परमाणु बम जो है वो विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम जो है ना वो संलयन पर आधारित होता है, याद रखना है। ठीक है। अब आगे देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को समझाइए। ठीक है बेटा। चलिए,
और एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप लोगों को इसमें भी संबंध जरूर आप लोगों को याद करके जाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज और आपके लिए यहां पर यह भी है, देखिए परमाणु के मूल अवयव कौन कौन से हैं, तो मूल अवयव इसके 3 है, आपको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक के मूल अवयव कौन है, तो नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहता है, आप लोग खुद पता होगा आपको, प्रोटॉन रहता है उपस्थित और कौन रहता है उपस्थित, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये बात जो है आप लोगों ने पिछले चैप्टर अर्थात परमाणु में आप लोगों ने ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का संकेत, प्रोटॉन का संकेत और न्यूट्रॉन का संकेत आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और आप लोगों को न्यूट्रॉन के 2 गुण भी यहां पर आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद मैं आपको बताया था ना कि इस अध्याय से 1 अंक और 2 ही अंक के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर इनको याद रखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनका अध्ययन आप स्वयं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका आंसर भी आप लोगों के सामने दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 6वां क्वेश्चन जो आपके लिए थोड़ा खास है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सही जोड़ियां बनाइए, है ना। हाइड्रोजन के नाभिक की त्रिज्या कितनी है, समस्थानिक क्या है, सर्वाधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का गुण कौन सा है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, सभी के आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। फिर इसके बाद है सत्य और असत्य लिखने वाले सवाल। समझ गए बेटा, यहाँ से भी सारे सवाल आप लोग पढ़ के जाएंगे। रिक्त स्थान यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे जबरदस्त हैं, एकदम सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके। समझ में आ गई बात। इसके बाद आप लोग देखोगे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो यहाँ भी जितने सवाल है आप लोग सारे सवाल पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न साथ में उनके उत्तर, तो देख लीजिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं बहुत ही जल्द। बस इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सिर्फ एक ही वीडियो बनेगा, कौन सा वाला, अपना चैप्टर नंबर 14 का, है ना, अर्धचालक वाला जो चैप्टर है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों को और तैयारी के लिए अन्य वीडियो और लेकर आएंगे, है ना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।